संगत जी, आज हम बाबा शेख फरीद जी के 10 उपदेश मिलकर पढ़ेंगे। यह उपदेश श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज हैं। आओ मिलकर उनसे कुछ रूहानी बातों को सीखकर जीवन की राह को आसान बनाएं। किसी को भी बुरा मत कहो। बाबा फरीद जी फरमाते हैं कि मैं किसी को भी बुरा नहीं कहता। अगर बुरा कहूं भी तो किसे कहूं? मुझे तो कोई बुरा नजर आता ही नहीं। फरीदा खालक खलक में खलक वसै रब मां है। मंदा किसनु आखिए जा तिस बिन कोई ना है। ऐ फरीद, वो खालक सबका मालिक हर जगह है। वो तो सब में मौजूद है। जब वो सब में मौजूद है तो मैं किसी को भी बुरा नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे तो उस एक के सिवा कोई और नजर ही नहीं आता। बुरे का भी भला करो। बाबा फरीद जी बहुत ही प्यारी शिक्षा देते हैं कि जब हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हम उसका बदला लेने की सोचते हैं, लेकिन बदला अकेला नहीं आता, साथ में क्रोध भी लेकर आता है, जिसके केमिकल हमारे तन को रोगी बना देते हैं। बाबा फरीद जी इस श्लोक में बहुत ही रमज की बात करते हैं कि कितना अच्छा हो कि बुरे को बुरा कहने के बजाय उसे अच्छी राह पर लेकर आया जाए, फिर वह चाहे इंसान हो या फिर हमारा मन। अगर बुरा है तो उसे सही राह पर लाइए। यही है बुरे का भला करना। बाबा शेख फरीद जी फरमाते हैं कि फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग न लग गई, पल्ले सब किच पाए। क्या फरीद, बुरे का भी भला कर और बदले की भावना मत रख। मन में गुस्सा मत रख, क्योंकि ये रोग तुम्हें अंदर से जला देंगे। अगर बुरा ना करके अच्छा करें तो तुम रोग से भी बच जाओगे और तुम्हें सब्र और प्रेम रूपी अनेकों फल प्राप्त होंगे। सादा जीवन जिए। बाबा फरीद जी फरमाते हैं कि मैं उन गुरु प्रेमियों पे बलिहारी चाहता हूँ जो एक मालिक की रजा में राजी हैं। अगर उन्हें रूखा सूखा भी मिलता है तो वो खाकर गुजारा करते हैं, जैसे पंछी जो जंगलों में रहते हैं, जो उन्हें मिलता है खाते हैं और रब का शुक्र करते हैं। बाबा फरीद जी फरमाते हैं कि फरीदा हाँ बलहारी तिन पंखियां, जंगल जिन्ना वास, कंकर चुगन थल बसन, रब न छोड़न पास। कि मैं उन पंछियों पे सदके हूँ जो जंगल में रहते हैं, कंकर पत्थर अर्थात रूखा सूखा खाते हैं, लेकिन कभी भी परमात्मा को नहीं छोड़ते। ऐसी सोच वाले इंसानों पे बाबा फरीद जी कुर्बान जाते हैं। सुबह सुबह उस मालिक को याद करो। बाबा फरीद जी फरमाते हैं कि हम सब उस रब को हर सुबह भूल जाते हैं। हमारे पास 100 बहाने हैं, मगर परमात्मा हमें कभी भी नहीं बोलता। वो रोज वैसी ही सुबह लाता है जैसी कल थी। अगर परमात्मा भी हमारे जैसा हो जाए कि वो हवा देना भूल जाए, वो सुबह करना भूल जाए, तो हमारा क्या हाल होगा। मगर वो हमारे जैसा नहीं है। बाबा फरीद जी फरमाते हैं कि फरीदा पिछल रात न जागियो, जीवन दड़ो मुयो है, जे तै रब विसारिया ता रब न विसरियो। ऐ फरीद, तू पिछली रात यानी सुबह सुबह जो मालिक को याद नहीं करते वो जीवित ही मुर्दा हैं। और याद रख कि तू रब को भूल सकता है, रब तुझे नहीं भूलता। वो तेरे हर कर्म को देख रहा है। भक्त कैसा हो। बाबा फरीद जी फरमाते हैं कि मत होंदी होए याना, ताण होंदे होए निताना, अण होंदे आप वंडाए, वो ऐसा भक्त सदाए। कि जो मनुष्य अक्लमंद होते हुए भी अनजान बना रहे, अर्थात अकल से या ताकत से दूसरों पर कोई दबाव ना डाले, और जो जोर होते हुए भी कमजोरों की तरह जिए, अर्थात किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती ना करे, और जब कुछ भी देने के लायक ना हो तब अपना आप अर्थात अपना हिस्सा भी बांट दे। किसी ऐसे मनुष्य को ही भक्त कहा जा सकता है। ऐसे मनुष्य को ही भक्त कहना चाहिए।
परमात्मा से मिलना है तो किसी का भी दिल न दुखाओ। बाबा फरीद जी फरमाते हैं कि सबना मन माणक ठाहण मूल मचांगवा जे तौ प्रियां दी सिक हियाओ न ठाहे कहीं दा। अर्थात के सभी के मन मानक हैं, मोती हैं, इसलिए किसी का भी हृदय मत दुखाओ। अगर तुम्हें परमात्मा से मिलने की इच्छा है तो किसी का भी दिल न दुखाओ, न घर वालों का, न किसी धर्म देश का, किसी के प्रति न बुरी भावना रखो, न दिल तोड़ो। हम इस धरती पे क्या करने आए हैं उसे याद रखें। बाबा शेख फरीद जी फरमाते हैं कि फरीदा चार गवाया हंड के चार गवाया सम लेखा रब मंगेसिया तो आहूं के रह कम। के चार यानी सारी जिंदगी या तो खा पी कर गुजार ली या सोकर। तुम क्या करने यहाँ आए थे? जब इसका हिसाब तुमसे रब मांगेगा तो तुम क्या जवाब दोगे? इसलिए केवल मौज मस्ती ना करें, बल्कि वो करें जो रब चाहता है। और वो क्या चाहता है, इसके लिए आपको खुद को खोजना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि मेरा यहाँ आने का क्या मतलब है। जैसे सूर्य, चांद, तारे सभी की होने का कोई ना कोई कारण है, ऐसे ही तुम्हारा भी यहाँ आने का कोई कारण है, उसे खोजो। अपना मिशन पूरा करके जाएं। बाबा फरीद जी फरमाते हैं कि जो बन जांदे ना डरा जे सह प्रीत न जाए। फरीदा कितनी जोबन प्रीत बिन सुख गए कुमलाए। कि मेरा जोबन यानी अगर मैं भरी जवानी में जाता हूँ या किसी भी उम्र में जाऊं तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा अगर मेरा प्रेम परमात्मा के साथ बना हुआ है तो। क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ बहुत से ऐसे हैं जो भरी जवानी में सूख चुके हैं, यानी उनके मन में कोई तरंग नहीं, कोई परमात्मा या दुनिया के लिए प्रेम नहीं। ऐसी जवानी का क्या लाभ? आपने देखा होगा कि कई फौजी जवान भरी उम्र में शहीद होते हैं, उन्हें सारी उम्र याद रखा जाता है। वो देश के लिए कुछ करके गए, उनका आना सफल हुआ। मगर जो सिर्फ ऐश करके गए, सिर्फ निंदा चुगली गुस्से करके ही चले गए, वो जवानी बर्बाद कर रहे हैं, वो खुद से दूर जा रहे हैं। जिसे ढूंढ रहे हो वो तो तेरे अंदर है। बाबा फरीद जी फरमाते हैं कि फरीदा जंगल जंगल क्या पवह वण कंडा मोड़ है वसी रब हयाली है जंगल क्या ढूंढे। कि तू उसे इधर उधर कहाँ ढूंढ रहा है? क्यों जंगलों में जाकर कांटों में जीवन व्यतीत कर रहा है? जिसको तुम ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो, वो तो तेरे अंदर है। उसे कहीं और मत खोज, बल्कि खुद में खोज, वो वही मिलेगा। जहां लालच है वहां सच्चा प्यार नहीं हो सकता। फरीदा जा लब ता नेह क्या लब ता कूड़ा नेह किच्चर चत लंगाई है चप्पर तुट्टे मेह। बाबा फरीद जी फरमाते हैं कि जहां लालच है वहां प्रेम कहाँ, क्योंकि जहां लालच आ जाए वो प्रेम केवल झूठा प्रेम है। ऐसा ही प्रेम कई रब के साथ भी करते हैं। कहने को तो कहते हैं कि मुझे उससे बहुत प्यार है, मगर हर वक्त लालच में फंसकर कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, और अगर कुछ ना मिले तो रब को बुरा भला भी कहते हैं। ये कैसा प्रेम है कि जब कुछ ना मिला तो प्रेम टूट गया। सच्चा प्रेमी चीजों से प्रेम नहीं करता। और बाबा फरीद जी फरमाते हैं कि लालच वाला प्रेम कच्ची छत के जैसा होता है, जो थोड़ी सी बरसात से ही गिर जाता है। इसलिए प्रेम करो तो सच्चा करो। तो ये थे कुछ बाबा शेख फरीद जी के श्लोक, 10 उपदेश। इनके और भी बहुत सारे श्लोक और शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में मौजूद